आज अब शांति बना कर रहिए। आज मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम आज 15वां जिला समस्तीपुर से गुजर रही है। इस कार्यक्रम के मंच के संचालन कौन कर रहे भाई, क्या नाम है? प्रधानाध्यापक नौजवान साथी आदरणीय सौरभ कुमार जी जो मंच के संचालन कर रहे हैं। हमारे भाई आदरणीय पूर्व विधायक मोरबा श्री विद्यासागर निषाद जी, जिला अध्यक्ष भाई दुर्गेश राय जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एडीएम अजय कुमार तिवारी जी, डीएसपी विजय कुमार जी, डीएसपी सदर रिश्ता जी एवं मंच पर उपस्थित श्री रामदेव महतो प्रदेश अध्यक्ष पाक्षी समाज, श्री राजगीर राम अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष, उत्पाद अधीक्षक श्री शैलेंद्र कुमार चौधरी जी, जिला अवर निबंधक श्री अमित कुमार जी, डीपीएम जीविका श्री विक्रम कुमार शंकर जी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रजनीश कुमार राय जी, श्री असरफी सहनी जी, जिला विसूत्री सदस्य जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष ठाकुर राजीव कुमार सिंह जी, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष राम नारायण सिंह जी, श्री दशरथ सादा जी, युवा के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाई सूरज कुमार जी, मनोज कुमार महतो जी, सुनील कुमार विकास समिति के जिला अध्यक्ष, शंभू राम जिला अध्यक्ष और अनिल कुमार महतो शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के साथी जीविका के दीदी एवं उपस्थित इस कार्यक्रम में मीडिया के प्रिंट मीडिया के भाई, पत्रकार भाई, नौजवान साथियों, माता बुजुर्गों सभी को मेरे तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से और सोनवर्षा विधानसभा की ओर से और मद्य निषेध उत्पाद विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत किए 12 अगस्त से लेकर के आज 15वां जिला समस्तीपुर शुरुआत किए। जगत जननी मां सीता के धरती से आरंभ करते हुए आज मैं समस्तीपुर पहुंचा हूं। आज जो हमें स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला है समस्तीपुर के आम जनता से, वे काबिले तारीफ है, वे काबिले तारीफ है। और यहाँ इस मैदान में जन सैलाब उमड़ गया है और ये जन सैलाब दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून जो है, इस पर आज समस्तीपुर के मां बहन नौजवान साथी मोहर लगा करके उन्होंने आशीर्वाद दे दिए नीतीश कुमार को, जो आपका शराबबंदी कानून जो बचा खुचा कहीं कमी है वह पूर्ण सफल होगा। इसका गवाह आज इस मैदान के धरती से समस्तीपुर के मां बहनों के द्वारा आश्वस्त कर दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा नीतीश कुमार युग पुरुष है। युग पुरुष कैसे है? उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना, महात्मा गांधी का सपना और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो सपना अधूरा रह गया था, उसको साकार करने के लिए उन्होंने 2005 से 2024 तक चाहे जो भी कृषि क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, सड़क की क्षेत्र में हो, कि बिजली घर घर पहुंचाने की क्षेत्र हो, कि
बिहार को विकसित राज्य बनाने की क्षेत्र में जो अधूरा सपना रह गया था उसको पूरा करने के लिए नीतीश कुमार आज समाज सुधार, दहेज प्रथा, बाल विवाह उन्मूलन जैसे कार्यक्रम लेकर के आज बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहूंगा 2005 से पहले कैसा राज था भाई विद्यासागर निषाद जी, रोता हुआ बिहार था, विकास के पटरी से उतर गया था बिहार और स्कूल में कुत्ता भूखता था, हॉस्पिटल में घोड़ा चढ़ता था, ऐसा बिहार था। जब झारखंड और बिहार अलग हुआ था तो कहावत आता था कि बिहार में बालू बच गया है, यही ना कहावत होता था। क्या कहता था? बालू है, लेकिन उस बालू को सोना बनाने का काम अगर कोई व्यक्ति किया है तो नीतीश कुमार किया है। कौन किया है? अरे बोलिएगा तब न हमको भी बोलने में अच्छा लगेगा। कौन किया है? मोछ वाला तो कौन बोलता है तू लोग? कौन किया है? नीतीश कुमार किया है। हम आजादी के पहले जो भी यहाँ माता बहन नौजवान ये कुर्सी पर जो बैठल है, किसी को औकात था 2005 से पहले कुर्सी पर बैठने का? बताओ नहीं यार। अच्छा कपड़ा पहनने का, चप्पल अच्छा पहनने का नहीं था अधिकार। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए तो सर्वप्रथम राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया है। आप जानते होंगे इस कार्यक्रम में उपस्थित नौजवान साथी माता बहनों, एकल पद पर आरक्षण, एकल पद समझते हैं? एकल पद पर आरक्षण देकर के सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के महिला पुरुष को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया। एकल पद का मतलब हुआ मुखिया। अरे कभी मुखिया मुसहर समाज धोबी पासी टोम नेतर हलखोर बनता था? अरे बोलो हाथ उठा के। 2006 के बाद जब एकल पद पर आरक्षण दिया तो हमारे एससी एसटी के समाज के मां बहन नौजवान साथी 50% मुखिया के पद पर आसीन हुए। अति पिछड़ा के साथी मां बहन 50% आरक्षण में आसीन होकर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिला। और इससे जब मन भर गया, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, जिला परिषद के अध्यक्ष, एससी एसटी समाज के लोग कभी जो सपना में देखते थे उसको पूरा करने का काम किया। अल्पसंख्यक समाज के लोग जो कभी सपना नहीं जानते थे मुखिया बने की सरपंच बने, उनको सपना पूरा करने का काम किया। और अति पिछड़ा के लोग भी सपना नहीं देखते थे जो मुखिया कैसन शब्द है, लेकिन मुखिया बना करके राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया। ये देन अगर है तो नीतीश कुमार, किसका देन है? नीतीश कुमार का। अभी जो भाई दुर्गेश जी ये देखते हैं शिक्षा सेवक सबको, अनिल महतो ये जिला अध्यक्ष है। पहले ही टोला स्वयं सेवक हुआ करता था। ये समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति हो, इसको आगे लाने के लिए, शिक्षा के कड़ी में जोड़ने के लिए, इन अपने समाज के महादलित एससी एसटी समाज के बच्चे को पढ़ाने के लिए टोला स्वयं सेवक बहाल करने का काम किया। क्या काम किया? टोला स्वयं सेवक बहाल करने का काम किया। महादलित एससी एसटी समाज को सरकारी लाभ जब नहीं मिलती थी तो उसकी सरकारी योजना को लाभ दिलाने के लिए पूरे बिहार में 12,000 विकास मित्र बहाल करने का काम किया।
कितना? और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जब स्कूल नहीं जाते थे तो उसके बच्चे को भी पढ़ाने के लिए तालीमी मरकज का बहाल किया। क्या काम किया? तालीमी मरकज का। ये किसका सपना था? किसका? अधूरा सपना था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। ये समाज के लोग रोड नहर किनारे पुल पुलिया के निकट बसे रहते थे। एससी समाज के लोग इसको बसने के लिए पहले 2005-8-9 में 3 डिसमिल अब सर्वे होकर के सारा सूची तैयार है। भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया दे करके पक्की आवास बनाने की योजना चल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आदरणीय हमारे जननायक कर्पूरी जी का सपना था समाजवाद। आज नीतीश कुमार ने समाजवाद के नारा दे करके सभी जात सभी धर्म को जोड़ने का काम कर रहा है। हम कहना चाहेंगे अपने समाज के लोग से, ये बाबा साहब अम्बेडकर का क्या मंत्र था बताओ भाई। विकास मित्र साहब काहे न बोलता है तू लोग? बोल रहा है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना क्या था? शिक्षित बनो, तब उसके बाद संगठित रहो, उसके बाद संघर्ष करो। इसी कड़ी में हम कहना चाहेंगे माँ बहन काहे भाग रही है? खराब लग रहा है चीज। अरे सीखने के लिए आए हो, बैठो। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था जो शिक्षित बनो। शिक्षित से ही आपकी सारी समस्या का दूर होगा। एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी माँ बहन। गरीबी का सबसे मूल कारण क्या है? सो बताइए, हाथ उठा कर। मीडिया वाला भाई बोलिएगा मत आप लोग। क्या है? अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्तीपुर के माँ बहन को, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिए। इसके लिए आप सभी माँ बहन के चरणों मेरा सर नमन करता है। और आपके दर्शन के लिए जो आए, मेरा आज सपना साकार हुआ। क्या हुआ? सपना साकार हुआ। और बाबा साहब का पहला मंत्र था क्या करना? शिक्षित बना। और गरीबी का सबसे मूल कारण क्या है? अशिक्षा। और हम कैसे गरज के बोल रहे हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर का मंत्र है शिक्षा वह शेरनी का दूध है। ध्यान देना माँ बहन, मर्दनमान सबके लिए नहीं कह रहे हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा। ध्यान दीजिएगा सब पर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा इस मंच से उतना दहाड़ेगा। क्या करेगा? उतना दहाड़ेगा। आज हमारी माँ शेरनी बन के शिक्षा रूपी दूध पिलाया। ध्यान देना, हमारी माँ शेरनी बन के शिक्षा रूपी दूध पिलाया। और समस्तीपुर के कौन मैदान है भाई? इल्मास नगर के मैदान में आप माँ बहनों के चरणों के सामने मैं गरज रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गरज रहा हूं। हमारी माँ क्या थी? शेरनी का दूध पी करके मैं आज समस्तीपुर और कर्पूरी जी के जननायक कर्पूरी के कर्मभूमि जन्मभूमि पर आपके बीच में 2 शब्द रखने का मुझे मौका मिल रहा है। तो आप लोग भी शेरनी बनिएगा। सो बोलिए हाथ उठा के। क्या? अरे गड़बड़ो हो रहा है दुर्गेश भाई।
हैं? हिम्मत है तो शेरनी बन जाइएगा। और जो बहन नहीं उठाया होगा हाथ, क्या मर्दनमा सब पीछे हो रहा है पियकरा सब। तो इस लात में जो माँ बहन हाथ नहीं उठाया है, जो भाई हाथ नहीं उठाया है, तो हम संस्कृत में पढ़े थे भाई, सुना दे मर्दनमा भाई साहब, सुना दे। तो जो हाथ नहीं उठाया है उसके लिए मैं कह रहा हूं, जो माँ बहन नहीं हाथ उठाया है उसके लिए कह रहा हूं। जो माँ बहन शेरनी बन गई है, जो भैया शेर बन गया है, उसके लिए मेरे माननीय मुख्यमंत्री की ओर से लाख लाख धन्यवाद, मेरे तरफ से शुक्रिया। तो संस्कृत में पढ़े थे भाई, डीएसपी साहब, एडीएम साहब, हम भी, आप भी पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? पढ़े हैं? नहीं पढ़े। जो संस्कृत में हम पढ़े थे विद्वत्तम च निरपत्यम च, नहीं समझा होगा, हम समझा देंगे बाद में। ये जो पढ़ल लिखल होगा मर्दनवा सबसे पूछेंगे। विद्वत्तम च निरपत्यम च नेम तुलज्य कदाचन, राजा स्वदेश पूजते विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा स्वदेश पूजते विद्वान सर्वत्र पूजते। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालक नो पाठ्यते। नो सोवते मद हंस बको यथा, लादते 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताद्यते। प्राप्ते तु सोर्षम वर्षम पुत्रम मित्रम पदा शरते। समझे भाई? कोई नहीं समझा? अरे हाथ उठा तू, पिछला लोग सब नहीं समझा तो बोल देते हैं। विद्वत्तम मतलब विद्वान। याद करना भाई, हम जिस समाज से आते हैं, एसी एसटी समाज में भी उसका गिनती नहीं है, केवल रोड किनारे बसा हुआ रहता है। सैकड़ा में 1% लोग को अपना बास भूमि है। मैं उस समाज से आता हूं और उसका बेटा बोल रहा है, तो मैं कह रहा हूं जो विद्वान की पूजा विद्वत्तम च निरपत्यम च नेम तुलज्य कदाचन, माने विद्वान और राजा में तुलना कभी बराबरी नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों की तुलना कभी बराबर नहीं हो सकता है। राजा की पूजा केवल राज में ही होगा और विद्वान की पूजा पूरे संसार में होगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखने का काम, जैसे सब। और उसी जगह हमको, हम विधायक हैं या मंत्री है, तो क्या एडीएम साहब हमारी पूजा राज्य भर में न होगा? राज्य भर के लोग चिन्हेगा। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री है, लेकिन वही जगह कोई वैज्ञानिक है, कोई विद्वान है, तो उसकी पूजा पूरे संसार में होगा। कहाँ होगा? पूरे संसार में। अब जो भैया हाथ नहीं उठाया उसकी बारी आया है। बात समझ गया? जो माँ नहीं हाथ उठाई है उसकी बारी आई है। माता शत्रु पिता बैरी। अब तो माँ बहन गुस्सा हो गई, जो क्या कह रहा है, माता शत्रु पितो बैरी, ये दोनों दुश्मन है, तो कैसे रह गया बच्चा? तो माता शत्रु पिता बैरी, एन बाल को न पाठते। जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, उससे बड़ा दुश्मन इस संसार में कोई नहीं है। क्या है? उससे बड़ा दुश्मन कोई संसार में नहीं है। क्यों? अगर अभी आकर के उधर से रोड पर से बदमाश आकर गोली मार देगा हमको, 1 घंटा मेरा प्राण निकल जाएगा, 1 घंटा तकलीफ होगा। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, तो जन्म से लेकर जब तक वो बच्चा का मृत्यु होगा,
तो दुख के चक्की में पीस पीस कर मरेगा और माँ बाप को धिक्कारेगा जो हमारी माँ बाप कैसा पेट पोसी थी जो हमको स्कूल भेजने का काम नहीं किया। क्या किया? ऐसा माँ बाप था जो हमको स्कूल भेजने का काम नहीं किया। अब उसको जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं उसको इस सभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है। कैसे? नो सोबते मद हंस बको यथा, जैसे बगुला कैसा होता है? बगुला कैसा होता है? उजला। हंस कैसा होता है? अरे उजला में हम उस चरत में देखें काला काला हंस था, अभी हम देख कर आए हैं। बताओ ना जी, हाँ काला भी रहता है। नहीं, हंस और बगुला का रूप कैसा होता है? उजला होता है। कैसा होता है? उजला होता है। और जो बाप माँ अपने बच्चे को पढ़ाया वो भी मनुष्य है। ध्यान देना शब्द पर। जो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाया वो भी तो मनुष्य है। बोलो ना, वो भी लोग है ना। और जो ने पढ़ाया वो भी लोग है। तो बगुला दुष्ट में क्या शक्ति नहीं है? दूध से पानी अलग करने का शक्ति नहीं है। और हंस में क्या शक्ति है? दूध से पानी को अलग कर देगा। जैसे हंस के बीच में बगुला की शोभा नहीं होती है, वैसे जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं इस सभा में उसका कोई इज्जत नहीं है। क्या है? कोई इज्जत नहीं है। और पूछ भी नहीं है, समाज में भी उसका पूछ नहीं है। क्या है? उसका पूछ नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोग को? ए भाई करिया दाढ़ी वाला सब तू सब कहन बोलता है। बच्चे को क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। हमारी सरकार ने महिला को 50% आरक्षण दिया नगर निगम के चुनाव में। आई टोपी वाले बहने देखते हैं 2-3 ठो है यहाँ, इसको 35% आरक्षण दिया है। तो अगर मौका है नीतीश कुमार के राज में तो अपने बच्ची को पढ़ाइए और 35% आरक्षण लेकर के नौकरी में भेजवाइए। ये संकल्प लेना होगा। नहीं तो इधर आ जी, तुम मतिया, अरे जोक किधर गया? इधर आ। इसको हम गांव घर के सूदखोर को जोक कहा जाता है। क्या डीएसपी साहब खराब नहीं लगता है? ये समाज में ये सूदखोर लोग हैं। कौन लोग हैं? अरे जो बोलेगा तब ना हम बोलेंगे, नहीं बोलेगा तो हम जाते हैं बच जाएंगे। ये है सूदखोर। कितना ब्याज लेता है जी? 10 टका। अरे 10 टका सुनते हैं, 20 टका लेता है। 10 टका लेते। 10 टकिया ब्याज लेता है। क्या करता है? 10 टकिया ब्याज। इस जोक से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका को दीदी का निर्माण किया। किसको निर्माण किया? माननीय मुख्यमंत्री की ओर से और यहाँ के कार्यक्रम पदाधिकारी सभी के ओर से धन्यवाद देता हूँ इस बहन को। आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की धार हो। ए बहन, ए माँ, बढ़ती चलो। कितनों दुख रूपी पहाड़ आ जाए उसको ठेल करके पार करो और सुख की नदी में डुबकी लगाओ। ये है जीविका दीदी का, जीविका नीतीश कुमार का देन है सूदखोर से बचाने के लिए।
आज एक हमारी बहनें तारी बेच रही थी, उसका पति मर गया तार से गिर करके, और उसको आगे बढ़ाने के लिए वो भी बकरी खरीदी है, वो भी समाज में आगे जीवन जी रही है, इज्जत से जीवन जी रही है। इसलिए माँ बहन जो यहाँ उपस्थित है, आज संकल्प लीजिए, हमारे बेटा, हमारे बेटी, हमारे पति, हमारे भाई दारू का सेवन नहीं करे। हाथ उठाकर कहिए हमको, रोकिएगा न उसको। आप देखे बिगना माझी को क्या कहा, पत्नी को सरिता को, तुम पहले एक कट्ठा जमीन तो गिरवी रख ही दिया है, अब तुम जो ले रहा है बच्चे के इलाज के लिए, तो तुमको घर भी गिरवी रखना होगा। धिक्कार है इसमें जो माँ बहन बैठी होगी, जो थोड़ा सा भी इस नुक्कड़ नाटक का ज्ञान हो गया होगा, तो अपने पति बेटे को सुधार लेगा और नशा से वंचित करा देगा। मेरा एक ही निवेदन है, इस इनको बिगना को, बेटे को बचाने के लिए 2000 रुपया दिया। धन्यवाद देता ही जो को भी हम इस पर खुश होकर के एडीएम साहब, मेरा विचार है इसको 500 रुपया हम अपने तरफ से दे दें। क्या? अरे बोलिए बहन सब, माँ सब बोले दे दें, दे दें। ठीक, तो भाई तू लो 500 रुपया, जाओ यहाँ से। हाँ? अरे माया नहीं है, ये बच्चे को इलाज करने के लिए 2000 रुपया दिया था, ये बहन सब कर रही है देने के लिए। तो ठीक है, नहीं कहने की, नहीं देने के लिए कह रहा है, तो भी हमको तुम्हारे प्रति प्रेम है, आगे से सूद तूद मत लेना, समाज को दुख के घड़ी में से साथ रहना। नहीं लेंगे आज से सूद, और आप लोग जो शराब पीते हैं वो छोड़ दीजिए, और अपने बेटे को पढ़ाइए लिखाइए। और एक चीज सुने थे, ये जो आया था तो कहा गया बेचना, भैंसिया के चारा डाल कह रहा था न, तो जैसे ये जमींदार कह रहा है जो जमीन भैंस को चारा डालो, तो जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता होगा, उसका माँ बाप अगर चला जाएगा, इनके यहाँ दुर्गेश जी के यहाँ, मेरे यहाँ, इसको कोई इज्जत नहीं मिलेगा। उसी जगह एसपी साहब, डीएसपी साहब का माँ बाप आएगा, उसको सोफा पर बैठा करके चाय पिला करके इज्जत से इसको भेजेंगे। इसलिए निवेदन है कि थोड़ा सा भी अगर दिल में रखिएगा तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम अपने बेटे के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल आपके चरणों में इसका सौगंध देता है, जो अपने अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। आज अगर आप कहते हैं कि हमको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री सर्वप्रथम आपके बच्चे को भोजन का व्यवस्था 7 दिन में 7 तरह का भोजन देने का काम किया है। क्या किया है? भोजन देने का काम किया है। चप्पल, जूता, कपड़ा, किताब खरीदने के लिए पोशाक राशि की व्यवस्था कर दिया है, और प्रत्येक पंचायत में +2 विद्यालय खोलने का काम किया है। पूरे बिहार की नौजवान बेटा बेटी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा बेटी है, इसलिए पूरे बिहार में सभी पंचायत में +2 विद्यालय खोलने का काम किया। और उससे जब मन नहीं भरा, जब मैट्रिक पास करती है हमारी बेटी, उसको 10,000 रुपया दिया जाता है प्रोत्साहन राशि के रूप में। जब इंटर फर्स्ट क्लास से पास करती है तो 25,000 रुपया दिया जाता है, और जब बीए ऑनर्स फर्स्ट क्लास से पास करती है तो 50,000 रुपया देता है। ये माननीय मुख्यमंत्री अपने लिए नहीं, पूरे बिहार के माँ बहन के बेटा बेटी के लिए कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा तो आपका परिवार खुशी हो जाएगा, और फूस का मकान, फूस का घर खत्म हो जाएगा। और इसी कड़ी में देखे थे बिगना कैसे अपने पत्नी को पिटाई कर रहा था, पिटाई कर रहा था ना, सब मारो ही है।
अरे कौन नहीं रोया है इसमें हाथ उठाओ। तू नहीं रोई है? ए भाई मोछ वाला सब तू सब रोया है, आंख में आंसू आया है? आया है? तू बिगना को पत्नी को बहुत पिटाई किया, बेटा भी मर गया है और उसको रात में भोजन करने के लिए पैसा नहीं है। हमारा बेटा मर गया, हमारा घर पति वाला पति कौन था? नशेड़ी था, शराबी शराबी था और नशा कर कर मेरा बेटा भी मर गया और हमको पिटाई भी बहुत किया। दवा लाने के लिए पैसा लाए, वो भी पैसा छीन कर पी गया और मेरा बेटा का इलाज नहीं करवाया, मेरा बच्चा मर गया। तो हम यही कहेंगे माता बहनों से कि अपने पति को या अपने भाई को किसी भी नशा नहीं करने दे, कोई भी नशा नहीं करने दे। और आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी मना कीजिए नशा करने से। और यहाँ तक कि अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजिए और उन लोग को शिक्षा दिलवाइए, अच्छा संस्कार दिलवाइए ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके। तो यही कहेंगे माता लोग से कि नशा नहीं करने दे। तो यही मेरा मत। तो अपने समाज को कह दिया ना? ठीक है, तुम्हारा समाज दारूबंदी में सबसे आगे है, तो हम तुमको रात के भोजन के लिए 500 रुपया हमारे जिला जय दुर्गेश जी दिए हैं और 500 रुपया हम दिए हैं, तो लो और जाओ। ठीक। अब एक आदमी और है इसका पड़ोसनी, गांव घर में पड़ोसनी होता है ना। अरे पड़ोसनी बेटा मर गया तो दौड़ के आया ना। अरे पड़ोसनी का कोई दिक्कत होता है तो पड़ोसनी दौड़ के जाता थी, पड़ोसनी आ गई है, आई भी बेचारी, इसके भी घर में खर्चा नहीं है, क्या करे सो बताओ? दे दे। ठीक है, कह दो जब हमरे पड़ोसनी का बेटा मर गया है, ऐसा काम नहीं हो। अपने भाई बेटा को समझाइए, पति को समझाइए, नशा ना करे। जितना भी दीदी चाची हैं सबसे हम यही कहना चाहते हैं, देखे ना भी नाटक में हमारे जो पड़ोसनी थी उसके बेटा मर गया। और क्या हुआ कि जितना भी शराब जो पीते हैं, जिनका हस्बैंड है, भाई है, तो शराब पीते हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्र लेकर जाइए और इलाज करवाइए। तो इसको भी हम 500 रुपया। और गांव घर में देखा है 2 लड़का को। अरे हम बता देते हैं दक्षिण बिहार से, रे बिगना नहीं आएगा, अरे बुलेटना, अरे तू एक बुलेटन माझी है, माझी समझते हो भाई? अरे हाथ उठाकर बोलो, किसको कहता है माझी? हाँ, ये उत्तर दक्षिण बिहार से लाए, इधर सदा होता है, तो हम हैं सदा। ये है माझी। गांव में 2-4 ठो फालतू अति गुलचना जैसे लोग रहता है हर वार्ड में। दुर्गेश भाई, डीएसपी साहब, एडीएम साहब, हर वार्ड में रहता है सब। इसका चेहरा देखते कैसन है, सांझ कैसे मिलता है? अरे बताओ हाथ उठा के, ऐसने मिलता है। तो क्या रे गुलेतना, अभी चेहरा कैसे हो गया तुम्हारा? फलतुआ ढकेल दिया नाली में सर। ये फलतुआ? हाँ ओकरे काम है। देखिए बगलियो फाड़ दिया खींच खाच के। इसको भी फाड़ दिया? हाँ। तो बोला तो फलतुआ के। अरे फलतुआ आना। देख लो फालतू माझी है ये कौन है? फालतू मारे रे, तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया रे? सर नाली में गिर गए हैं सर। कौन नाली में रे? वही नाली वाला सर, जहाँ नाली बहता है। कौन नाली है बहता है? तो और कोई खाना वाला नाली सर। अरे वहां गिर गया तो अलग हट के ना। हाँ उधर आई बुलेटना को काय धकेल दिया रे? और कहा है सर, नशा में कुछ बुझाया नहीं, धकेल दे इसको। अब तुम कोई पानी का छींटा कैसे पड़ गया रे? सर कुत्ता पेशाब कर दिया है। देख लो भाई, बुलेटना फलतुहा को पैखाना के नाली में जाना पड़ता है। शाम के बाद जो पियक्कर होगा इसमें चेहरा होता है ना। और उसको कुत्ता की कौन पेशाब कर देता है, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। इसीलिए आज से दारू छोड़ दिया ना तू लोग? एकदम सर। कान पकड़ के बोलो कान पकड़ कर छोड़ दिया। तू भी बोलो। हम कान पकड़ के बोल रहे हैं कि हम ऐसे दारू छोड़ दिए।
जो हमारे भैया चाचा हैं सब लोग, आप लोग भी दारू छोड़ दीजिए और अपने गांव में जो आसपास पड़ोस में दारू पीते हैं उनको भी समझाइए और दारू से छुटकारा पाइए। तो अभी छोड़ दिया है तो बुलेटिनों में अधिक हम 500 रुपया दे देते हैं, दे दे ना, और फलतुहा को भी दे देते हैं। देखते हैं फलतुहा, अरे फलतुहा इधर आ, लो और सबके सामने क्रिया खाओ, माँ बहन के सामने संकल्प लो। जी हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद एकदम बिल्कुल शराब पर ताकेंगे ही नहीं। नहीं देखेगा, एकदम नहीं देख देखेंगे। लिया तब कहाँ मारेंगे टंग पर। जी सर, अब देखबे नहीं करेंगे शराब हम। आज ठीक है, तो इसको भी 500 और सब लोगों से हम निवेदन करते हैं कि नशा से दूर रहें और शिक्षा में बहुत ज्यादा आगे बढ़े, अपने बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छा दे। धन्यवाद। चलो लो, अब इधर एक तो है बिगना, ये बिगना माझी है। ये कौन है? ये बिगना माझी है। अरे तुम्हारा कपड़ा कैसे फट गए रे? वो सर फलतुआ पर कुत्ता पेशाब कर रहा था तो हम ढेला मार के भगा रहे थे, तो ढेलवा मारे तो कुत्ता उसको छोड़ के हमको सर नोचना दीजिए सर, काट दिया है सर। कुतवा काट दिया सर वही ना, कुत्ता खींचे भाग रहे थे तो खींच दिए, सब फाड़ दिया। अरे एक तो सुनने में आया है तुम दारू इतना पिया, तुम्हारी पत्नी 2000 रुपया उससे लाया, सूद पर वो भी पैसा लेकर पी गया, तुम्हारा बेटा मर गया, तो तू कैसा बाप है रे? क्या करे सर, गलती हो गया था। अब एकदम नहीं पिएंगे। नहीं पिएगा? ना 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 ना, बोलो, कान पकड़ के समाज के बीच। कान पकड़ के बोलते हैं कि अब एकदम नहीं, नशा से एकदम दूर। काहे कि हम नशा का झेल चुके हैं कि कितना बर्बादी हुआ है मेरे परिवार के साथ, तो आप लोग से भी कहेंगे कि देखे न कितना कुटाई किया पत्नी को, सब बहन, माँ बहन, नौजवान साथी, और हमको भी आंसू आ रहा था। हमारे एडीएम साहब बराबर कह रहे थे बहुत इमोशनल है, हमारे विधायक जी का आप 3 बार आंसू पोंछ लिया, इतना पिटाई किया, इसका बेटा भी मर गया। तो हम दे देते हैं 500 रुपया आप लोग का आशीर्वाद से। हाँ? अरे कहता नहीं देने के लिए बोलो। दिवाली है, देखिए गमछी फट गया है, एकदम गमछी फट गया है। अब देखिए कुत्ता अब क्या करें? कान पकड़ के न बोल रहे हैं जी। दे दें। अब उठ बैठ कर लें। ठीक ठीक, अच्छा, चलो चलो, ए हारमोनियम मास्टर, ये भी हारमोनियम पर साथ दे रहे थे। इनका बजाने का कला और अलाप देने का कला भी अच्छा था, इसलिए इनको भी 500 रुपया। चलो इधर गंजो बजा रहा था, इसको भी 500 रुपया दे देते हैं। ढोलकिया इधर आ। इसका ढोलक बजाने का, पिटाई का ताल बहुत अच्छा था, एक जगह गड़बड़ाया था, सुधार करो। ठीक, चलो तू भी आ। आई सब टेबुल कुर्सी लेकर खाता है, इसको भी दे देते हैं। ये कलाकार लेकर आते हैं, इसको दे देते हैं। एगो बच्ची है, उसको कहते हैं शराबबंदी पर एक ऐसा गाना गाओ जो हमारे माँ बहन के दिल में समा जाए और भैया को दिल में समा जाए, साथी को दिल में समा जाए, ताकि दारू छोड़ दे। तब इसको हम 500 रुपया जा जाए। हेलो, चलिए, तो एक लड़की ससुरा जाती है और जब ससुरा से वापस आती है तो गांव घर के सखी सहेली सब पूछती है कि ए सखी, अपन पिया जी के हाल बतावा, अपन ससुरा के हाल बतावा, कैसन तहार दिन कटल है। तो कैसे बताती है, आइए सुनते हैं। गलले सखी दहिया, गलले सखी, गलले सखी दहिया, गलले सखी।